श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम स्वामी जी। आज हम लोग अगले एपिसोड पर उपस्थित हुए हैं और कुछ जिज्ञासाएं साधकों की है, सत्संगियों की है, उसके समाधान के लिए हम स्वामी जी के सामने उपस्थित हैं। स्वामी जी से निवेदन है, 2 शब्दों में शुभकामना पहले कर दें श्रोताओं को। सभी श्रोताओं के लिए मेरी गुरु महाराज से प्रार्थना है कि आप आध्यात्मिक उन्नति करें और गुरु कृपा से आपका भौतिक जीवन भी सुखप्रद हो। स्वामी जी, अब जिज्ञासा को आगे बढ़ाते हुए, एक सत्संगी हैं, महिलाएं हैं, जो वो पूछती है कि मैं किसी पर आरोप लगा देती हूँ, बाद में वह आरोप गलत साबित होता है और जिनके ऊपर आरोप लगाती हूँ वो हमें बड़े खराब दृष्टि से देखने लग जाते हैं और मुझे अफसोस भी होता है। ये मेरी जो ये भावनाएं हैं बराबर होती रहती हैं, इसके लिए मैं क्या करूं स्वामी जी? मतलब उनका कहने का भाव है जी जी कि मैं बिना विचारे ही हाँ जी 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 कोई भी चीज़ जो मेरे साथ बुरा होता है उसके लिए किसी को आरोपित करती हूँ, भ्रमवश, और बोल भी देती हूँ। हाँ, अगले को दुख उन पर आरोप भी लगा देती हूँ तो उससे वे दुखी होते हैं और बाद में पता चलता है कि वो भ्रम बस हुआ, उनका दोष नहीं था। तो मेरी ही गलती थी और मुझे अफसोस होता है। तो अपनी गलती पर पछताना, अफसोस करना, ये भद्र लोगों का काम है। तो ये तो आप में गुरु कृपा से एक बहुत अच्छा गुण है कि आप अपनी गलती को स्वीकारते हैं मन से और उस पर पछतावा भी होती है। लेकिन वो जो रिश्ते जो आपका खराब हो जाता है तो उसके लिए तो मैं यही कहूँगा कि आप तो उनसे पहले क्षमा मांग लें जिनके प्रति आप ऐसा करते हैं। दूसरी बात कि ये आपको कोई भी बात बोलने के पहले ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आ। पहले आपको उसको अच्छी तरह से तौलना है, विचारना है और जब पूरा पक्का सबूत मिले तब भी वो आप उसको बड़ी शालीनता से कहिए कि देखिए आप हमारे प्रति ऐसा ऐसा किए, मेरी क्या गलती है, मेरी आपसे दुश्मनी क्या है। तो वो आदमी लज्जित हो जाएगा और फिर आपके प्रति ऐसी भावना, ऐसा कभी कदम नहीं उठाएगा। तो हम जब पक्का सबूत हो तब भी हमको शालीनता से उनके सामने अपनी मतलब बात रखनी है और बिना विचारे तो किसी के ऊपर अगर आप संदेह करते हैं, आरोप लगाते हैं तो ये तो आपको सुधार करना होगा। ये तो पाप है कि आप बिना गलती किसी को ठेस पहुंचा देते हैं। तो ये सुधार लाना होगा अपने आप में और अपने पर नियंत्रण करना होगा। नियंत्रण करने के लिए थोड़ा आप जप ध्यान में समय बढ़ाइए, क्योंकि जैसे जैसे हमारा मन ध्यान में लगता है ना तो हम अपने इंद्रियों का संयम करते हैं, वाणी का संयम, ये सब स्वाभाविक होने लगता है। तो भाव को सात्विक रखने के लिए सत्संग ध्यान पर थोड़ा विशेष आपको ध्यान देना होगा। और आप अपनी भावनाओं को दोहरावे नहीं, जो जिससे दूसरे को ठेस लगे, बार बार ना हो, एक बार 2 बार भूल हो जाए कोई बात नहीं। इमोशन पर, भावना पर नियंत्रण रखना है। जी जी जी। और दूसरा वो हैं एक आसनसोल के सत्संग प्रेमी, और देवघर से भी एक सुखदेव यादव हैं, उनका भी ऐसा ही प्रश्न है। वो पूछते हैं कि जब पहले से ही धर्म की चर्चाएं हैं, सीख दी जाती है, ये हम लोगों को बताया जाता है हिंसा नहीं करनी चाहिए। पहले तो और भी धर्म की विशेषता थी, ऋषि मुनि सब बताते थे, समझाते थे, लेकिन
उस समय के जो राजा लोग होते थे, जैसे राजा दशरथ हो गए और भी राजा हो गए, वो तो धर्म को जानते थे, हिंसा को जानते थे, लेकिन फिर भी उनकी प्रवृत्ति को ऐसा देखा गया कि वो हिंसा में प्रवृत्त होते थे, हिंसा ही करते थे। स्वामी जी इस विषय में जानना चाह रहे हैं, थोड़ा सा बताया जाए। जी देखिए, पहली बात कि हिंसा एक अनिवार्य है और एक वार्य है। जी। देश की रक्षा करने में, खेती करने में, चोर उचक्कों या से अपनी रक्षा करने में, ये सब अनिवार्य हिंसा है। इसका तो पाप नहीं लगता। गुरु महाराज ने भी जो कहा है, बिल्कुल कहा है। दूसरी बात है कि वार्य हिंसा, जिसमें आप अकारण किसी को मार देते हैं अपनी खुशी के लिए। जैसे शिकार खेलते थे राजा लोग, शौक के लिए, तो इसमें हिरण को मारते थे। हाँ, तो ये जो था, ये उनकी एक बुरी लत थी, एक बुरा शौक था। उनको एक नशा थी। गुरु महाराज ने कहा महाराज दशरथ के लिए कि पूर्व जन्म में तपस्वी थे, हाँ जी, इस जन्म में भी वो राजा दशरथ बनकर आए और बड़े बड़े यज्ञ किए। हाँ, तब भी शिकार का ऐसा चस्का कि रात रात भर अकेले शिकार खेलते थे, और उसी शिकार के लत में श्रवण कुमार को मारा और उसका उनको परिणाम भोगना पड़ा। जी, श्राप मिला उनको, श्राप मिल गया। तो वार्य हिंसा पाप है, और ये राजा लोग जानते थे। लेकिन देखिए, बहुत से लोग हैं जो जानते हैं कि नशा पाप है, लेकिन नशा की लत लग गई है तो छूटती नहीं है। जबकि वो लोग आध्यात्मिक होते थे, धर्म को जानते थे, फिर भी स्वामी जी धर्म को जानते थे, लेकिन धर्म में दृढ़ होने के लिए चित्त को जिस स्तर पर पवित्र होना चाहिए, उस तरह की उनके चित्त की पवित्रता नहीं थी। दूसरी बात कि वो बड़े बड़े यज्ञ करते थे। अच्छा, उस धर्म को वो लोग मानते थे। वो बाहरी धर्म जो है, द्रव्यमय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, दान पुण्य, ये सब करते थे। लेकिन ये सब अवश्य ही स्वर्ग के मार्ग हैं, लेकिन मोक्ष के लिए जो चित्त शुद्धि का मार्ग है, आपने पढ़ा है ना सत्संग योग में, वाजपेयी सहस्राणी, अश्वमेध शतानी च, हाँ शतानी च, सुषुम्ना ध्यान ले सस्य कला नार हंतिम षोडशी। हजारों वाजपेयी और हजारों सुषुम्ना, ये जो अश्वमेध यज्ञ हैं, उन यज्ञों का जो चित्त शुद्धि के, मुक्ति के क्षेत्र में उनका जो महत्व है, सुषुम्ना ध्यान के सामने कुछ भी नहीं है, लेस मात्र भी नहीं है। आप विचार कर सकते हैं। तो राजा दशरथ तब तो ध्यान नहीं करते होंगे जो हम लोग ध्यान करते हैं, जैसा अगर मेरा जहाँ तक मानना है कि अगर वो ऐसा तो कहीं मैं पढ़ा नहीं कि वो सुषुम्ना ध्यान करते थे। अगर वो इस विषय में कुछ जानते भी हों तो मुझे नहीं लगता कि इसमें उनकी कोई रामायण में कहीं वैसी चर्चा भी नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि उनको कोई सफलता मिली होगी। नहीं तो ऐसी आदतों पर उनकी अवश्य ही नियंत्रण होता। जबकि भगवान श्री राम तो ध्यानी थे। बिल्कुल, उन्होंने बताया भी ध्यान करने के लिए। कोई जरूरी नहीं है कि पुत्र कर रहा हो तो पिता भी वैसा ही हो, लेकिन महाराज की बड़ी महिमा है दशरथ जी की। लेकिन गुरु महाराज कहे कि ये कमी थी उनमें, शिकार का चस्का। देखिए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी हिंसा किए हैं ना, लेकिन अनिवार्य हिंसा किए हैं। अब कितने वीर थे कि अकेला मुगलों की लाखों सेना को तितर बितर कर देते थे, 10-12 हजार मात्र सिख सेना के साथ। अच्छा, सिख सेना के साथ देखिए। लेकिन वो शिकार खेलने वन में नहीं जाते थे। धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अनिवार्य हिंसा में वो पीछे नहीं हटते थे। क्यों? क्योंकि वो ध्यान करके अपने चित्त को शुद्ध कर लिए थे, इसलिए उनसे अकारण किसी जीव की हिंसा नहीं होती, हत्या नहीं करते थे। ये लोग शौक से किया। ये उस समय एक परंपरा भी थी राजाओं में
शिकार खेलना एक शौक था, एक शान की बात होती थी। यद्यपि वह शान उचित मैं नहीं मानता हूँ। हाँ, वो क्या शान जिसमें हिंसा हो। आज देख लीजिए ना, आज बन के एक जीव को मार दीजिए तो आपको सजा हो जाएगी। जी, कानूनी बन गया है। कानून बन गया ना, आज उसको अवैध घोषित कर दिया गया ना। जी जी जी। तो ये अनुचित तो है ही ना, पर्यावरण को भी आप दूषित राजा कर होते थे, स्वतंत्र होते थे, निरंकुश होते थे, कोई उनके ऊपर सत्ता किसी तरह का अंकुश नहीं था, कोई रोक नहीं लगाते थे, कोई रोक नहीं था करते थे। तब तो बिल्कुल वो भले वो धार्मिक थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि आध्यात्मिक नहीं थे और धर्म को जानते हो, पर लत उनकी इतनी और शिकार का शौक, और इसको इस तरह से राजाओं के परंपरा में महत्व दे दिया गया था कि जो राजा शिकार नहीं खेलते थे उनको कमजोर राजा समझा जाता था, कायर समझा जाता था। जी जी जी। इसलिए अपनी वीरता भी दिखाने के लिए वो शेर, बाघ, हाथी का शिकार करते थे। अच्छा जी जी। तो स्वामी जी का सार रूप में यही कहना है, जो आत्मज्ञानी होते हैं, जो आत्मध्यानी होते हैं, उसमें हिंसा करने की प्रवृत्ति नहीं होती है। वो लोग राजा थे, धर्मात्मा भी थे, लेकिन बाह्य पूजा करते रहते थे, धर्म को स्थूल रूप में जाना करते थे। और जो ध्यान करेंगे उससे हिंसा नहीं होगी, यही कहना है। तो स्वामी जी आगे एक साधिका है, वो पूछती हैं कि जब मैं सोती हूँ, स्वप्न देखती हूँ, तो स्वप्न में ऐसी ऐसी भी बातें देखते हैं जो मैंने अपने जीवन में कभी किया ही नहीं, कुछ न जाना, न सुना, न समझा, लेकिन ये क्या पूर्व जन्म का ये दृश्य दिखता है, और जो देखा जाता है क्या तदनुरूप परिणाम भी होता है। जैसा कि पंडित लोग कहा करते हैं, भोर का स्वप्न साकार होता है, इसमें स्वामी जी कहा जाए। आप ऐसा स्वप्न जी जी। नहीं देख सकते जो आप कभी देखे ना हो, सुने ना हो। अच्छा, ठीक। क्योंकि मनोमय जगत में हम स्वप्न में रहते हैं। जी जी। और स्वप्न हमारा पूर्वकृत अनुभव है, जो संस्कारगत होता है, जो संस्कार के रूप में हमारे चित्त में, हमारे मन में संचित होता है, वही स्वप्न में प्रकट होता है। जी जी। तो ये हमारी पूर्व की वासनाएं हों या हमारे पूर्वकृत कर्म हैं, कर्म हैं, उनके संस्कार हैं। इस जन्म के हैं तो आपको स्मरण में रहता है, जी जी। पूर्व जन्म के हैं तो वो आपको लगता है कि वो हमने तो कभी किया नहीं, देखा नहीं, जी जी। तो ये कैसे संभव हो गया। जी जी। तो अवश्य ही उसका संबंध हमारे संस्कारों से है, पूर्व जन्म से है। और एक प्रश्न उन्होंने जो किया है कि कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं, क्या स्वप्न साकार भी होते हैं? तो देखिए, कई स्वप्न ऐसे होते हैं जो आगामी घटनाओं की सूचक होते हैं। अच्छा अच्छा। और मैं आपको बता दूं, मैंने पढ़ा है इस संबंध में जी जी जी। कि साधना जो करने लगते हैं ना, तो साधना करने में जिनका मन जप में स्थिर होने लगता है, जी जी जी, या मानस रूप उनको कुछ कुछ बढ़िया से दिखने लगता है, जी जी, तो सिद्धि के रूप में स्वप्न सिद्धि भी एक सिद्धि है। अच्छा। स्वप्न सिद्धि एक सिद्धि है। जी 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 जी, महर्षि पातंजलि ने भी इस विषय में लिखा है और नारदीय पुराण में भी इस विषय पर चर्चा है। अच्छा अच्छा। और ये सच है। अच्छा, स्वप्न सिद्धि भी होती है कि आने वाली कुछ घटनाएं भविष्य की, या कुछ चीज कहीं घटित हो चुका है, आप तक सूचना नहीं है, जी जी, तो आपका मनोबल इतना ऊंचा होता है कि उसका तार मन से जुट जाता है और वो स्वप्न में आ जाता है। अच्छा अच्छा। तो भविष्य ये भी सच है कि कुछ घटनाएं आगे आगामी जो है, जो घटने वाली है वो आगाह, उसके आगाह के रूप में होती है। जी 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 बिल्कुल। तो जैसे कबीर साहब ने लिखा है, स्वप्नों में बर्राए के धोखे उनिक से नाम, वाके पग की पैतरी मेरे तन को चाम। स्वप्न में जो हम कुछ करते हैं, कर्म करते हैं, स्वप्नवत कर्म, उसका फल मिलता है। स्वप्न में किए हुए कर्मों का फल हमको नहीं मिलता है। अच्छा। क्योंकि स्वप्न जो है हमारे जिस कर्म को हम
अपने मन का योग करके चेष्टा पूर्वक करते हैं, वही कर्म होता है। जी जी। तो स्वप्न जो होता है, चूँकि या तो पूर्वकृत कर्म का जो है संस्कार के कारण आता है, या भविष्य में कोई जिनकी सिद्धि है तो भविष्य की कोई घटना देख रहे हैं, तो उसमें उनका क्या योगदान है कि उनको उसका कर्म का फल मिलेगा। जैसे कबीर साहब ने जो कहा, हाँ, तो वो जो कहते हैं सपने में बर्राई के धोखो निकसतना, मतलब आप स्वप्न देख रहे थे और स्वप्न देखते देखते अचानक आपके मुंह से नाम निकल गया। अच्छा अच्छा। तो स्थूल में ही निकलता है ना। कई बार स्वप्न में लोग बोल जाते हैं ना। अच्छा अच्छा। स्वप्न में बोल जाते हैं, बोध तो नहीं रहता है उस समय। बोध नहीं रहता है, लेकिन बोला। आप एक बात बोलिए कि स्वप्न में नाम किसके मुंह से निकलेगा। जो स्वप्न देख रहा है भगवान के प्रति जिनके अंदर भावनाएं होगी, श्रद्धा भक्ति होगी, अच्छा। वही न सपना में किसी तरह की परेशानी में भगवान को जब याद करेगा। लोग बोला करते हैं ऐसा कि हम बोल रहे थे कुछ। हाँ, तो स्वप्न में भी अगर बोल रहा है, स्वप्न देख रहा था लेकिन बोल रहा है स्थूल में, अब जी जी। तो अब तो मुंह उसका काम कर रहा है ना। जी जी जी। मन काम कर रहा है वहाँ पर। बिल्कुल, अब मुंह से आ गया, वो जी जी। बाहर निकल गया, उसका फल मिलता है। तो कबीर साहब कहते हैं कि वो भी बहुत महिमा की बात है। देखिए भाव यहाँ क्या है स्वामी जी, आपको बता दूं, कबीर साहब का यहाँ पर नाम की महिमा का बखान कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। मूल चीज यहाँ नाम की महिमा पर जोर दिया गया है कि नाम की क्या महिमा है, ये जोर दिया गया है। यहाँ पर स्वप्न की महिमा पर जोर नहीं है, यहाँ पर नाम की महिमा पर जोर है, ये समझना होगा। जी जी। स्वामी जी आगे एक जिज्ञासु हैं जो हीरालाल जी हैं गोड्डा से, वो कहते हैं कि संत मत में लहसुन प्याज वर्जित है, तो क्यों ऐसा किया गया है, क्यों वर्जित किया गया है, खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, हम लोग क्या करें, इस विषय में स्वामी जी कुछ कहा जाए। देखिए, लहसुन प्याज को लेकर गृहस्थों पर कोई बहुत बड़ा बंदिश नहीं दिया गया है, प्रतिबंध नहीं लगाया गया, लेकिन साधक के लिए यह वर्जित माना जाता है, चाहे वो गृहस्थ ही क्यों ना हो। चाहे वो गृहस्थ ही क्यों ना हो। अच्छी साधना अगर आपको करनी है तो ये तामसी है, मन चंचल कर देता है। ये तामसी प्रवृत्ति इससे बढ़ती है हमारी, क्योंकि ये गर्म होते हैं और इससे मन की चंचलता बढ़ती है। इसीलिए ब्रह्मचारियों के लिए तो पूर्ण निषेध है, और गृहस्थ आश्रम में भी जो संयम में रह करके साधना करते हैं तो इसलिए मना किया जाता है। जी जी। वैसे गुरु महाराज ने और जैसे औषधि के रूप में गुरु महाराज ही प्रिस्क्राइब कर देते थे। हाँ जी जी। कि लहसुन को आप किस तरह से यूज कर लीजिए, प्याज के रस को किस तरह उपयोग में ले आइए। तो औषधि के रूप में तो हम लोग जो अंग्रेजी दवाई खाते हैं वो क्या है, अल्कोहल ही तो है। हाँ जी जी। लेकिन औषधि के रूप में वह जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ करता है, जिससे हम साधना में आगे बढ़ जाते हैं। जी जी। तो स्वस्थ शरीर के लिए औषधि जरूरी है, तो औषधि के रूप में तो उसकी उपयोगिता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन साधना में मन की चंचलता, तामस प्रवृत्ति बढ़ा देने के कारण ये वर्जित किया जाता है। स्वस्थ अवस्था में आप औषधि के रूप में ले जी हाँ, डॉक्टर के सलाह पर लेने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जी जी स्वामी जी। और आगे ये कहें, इकबाल महतो रामपुर तिलक पूर्णिया से, वो जानना चाह रहे हैं कि मैं बाहर में काम करता हूँ और व्यस्तता इतनी होती है कि बैठ के ध्यान नहीं कर पाता हूँ, क्या चलते फिरते या काम करते यदि मैं मानस जप करता हूँ, और इसका क्या मतलब, कितना परिणाम मिलेगा, कितना फल मिलेगा, मुझे क्या सफलता मिलेगी इससे। जी देखिए, पहली बात तो है कि त्रैकाल संध्या अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में तो उठ के बैठ के कर ही सकते हैं। जी, रात में तो समय रहता है। अपराह्न या स्नान के बाद भी आप कुछ कर ही सकते हैं। जी जी। वो तो आपको अपनी दिनचर्या को सेट करना होगा। हाँ। और जहाँ तक बात है कि चलते फिरते, तो देखिए बैठ के तो करना ही है आपको। जी जी जी।
लेकिन समयाभाव है तो आप कम समय करेंगे, ये मान सकता हूँ। जी जी तो आपको, लेकिन अब जैसा आपने कहा कि अधिक समय नहीं दे पाते हैं अगर बैठ कर के ध्यान करने में, जी जी। तो चलते फिरते हुए जब कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ख्याल तो बहुत है। बड़ी बात है, ख्याल का होना उस तरफ है। और इस तरह करते करते अगर जप में आपकी ठीक ठीक वृत्ति बन जाए चलते फिरते भी, जी तो मानस रूप भी चलते फिरते भी आदमी के मानस पटल पर आने लगता है। जी जी। तो उसके बाद क्या होगा कि जो दिन भर काम धाम करते हुए चलते फिरते मानस जप और मानस रूप में वृत्ति को लगाए हुए है, वो आदमी 1 घंटा अगर बैठ करके ध्यान करेगा तो उस आदमी से विशेष अनुभूति कर लेगा और उन्नति कर लेगा। जो 2 बार, जो 3 घंटा तो बैठ करके ध्यान पर बैठ जाता है लेकिन दिन भर मन को अनर्गल चीज़ों में फ्री छोड़ रखा है। हाँ जी, मन को इधर उधर बहकाए हुए है। और उसके बाद मतलब उस 3 बार के बाद वो अपने मन को बिल्कुल संसार के चिंतन में छोड़े हुए है। हाँ, पूरा छूट दे दिए हैं, छूट दे दिया है। तो उससे तो बेहतर आप जरूर कर लेंगे। इसलिए और गुरु महाराज की कृपा होगी तो आगे चल के समय भी आपको मिलने लगेगा। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम बहुत अच्छी बात है। ऐसा करते हैं तो आप बहुत अच्छा करते हैं, आप प्रशंसनीय ही नहीं वंदनीय भी हैं। जी, तो आपको यदि अवकाश मिले तो ज़रूर आप ध्यान में भी बैठें, क्योंकि संसार का ही काम तो सब कुछ नहीं है, साधना भी तो कुछ है। तो शरीर भर के लिए संसार का काम है, उसके बाद तो साधना जरूरी है। तो आप जरूर समझदार हैं, समय निकाल करके ध्यान में भी बैठेंगे। और कहा भी गया, कर से कर्म करो विधि नाना, सुरत राग जाए कृपा निधाना। अपने ख्यालों को जप में भी लगावे और ध्यान में भी लगावे। स्वामी जी आगे जो जिज्ञासा है वो दिल्ली से एक सुजाता नाम करके साधिका हैं, वो जिज्ञासा की है कि सूक्ष्म मानस ध्यान क्या है, इसके संबंध में स्वामी जी बताया जाए। देखिए, गुरु महाराज ने इस संबंध में अपने प्रवचन में कहा है कि साधक एक होता है स्थूल मानस ध्यान। जी जी। उस रूप को जो हम इस आँख से देखे हैं उसको मन से बनाकर जब देखते हैं तो वह मानस ध्यान स्थूल मानस ध्यान कहलाता है। अच्छा। जो हम लोग दीक्षा में सीखे हैं, बताते हैं और करते हैं। सूक्ष्म मानस ध्यान के बारे में गुरु महाराज कहते हैं कि बिंदु बना करके नहीं देखा जाता। अच्छा। बिंदु तो एक निश्चित दूरी पर देखने की कौशल से, गुरु की युक्ति से देखने पर दृष्टि की युगल धारों के मिलने से बनता है। अच्छा। जो वास्तविक बिंदु है, जिसको तेजो हो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम, वह परम बिंदु दोनों दृष्टि की धारों के मिलने से प्रकट होता है। तो गुरु महाराज कहते हैं ये बिंदु जिसने अपनी दृष्टि की युगल धारों को जोड़ा, देखा और बिंदु में स्थिरता नहीं रही, क्योंकि सूरत कांपती रहे ज्योति दृढ़ क्यों गए। तो देख तो लिया एक बार, देख लिया। अब जब देख करके वो बिंदु हट गया हमारे दृष्टि के सामने से, तब अब मन में उसका ख्याल रहेगा। अच्छा अच्छा जी। उस देखे हुए बिंदु का मन में ख्याल रहता है। तो हम क्या होता है कि उस बिंदु पर हमारी वृत्ति सहज चली जाती है, मन उस बिंदु को स्मरण करता है, जिससे सिमटाओ मानस, स्थूल मानस ध्यान से अधिक बिंदु देखे हुए का जब मानस ध्यान हम करते हैं तो सिमटाव होता है। तो देखे हुए बिंदु को मन से देखना सूक्ष्म मानस ध्यान कहलाता है। अच्छा अच्छा। तो जो मानस जब हम मानस ध्यान करते हैं जी, ये मानस ध्यान जो है ये स्थूल है, ये स्थूल मानस ध्यान है। अच्छा अच्छा। और आँख बंद करने के बाद भी, आंख बंद करके जो हम देखे हुए रूप का ध्यान कर रहे हैं, ये स्थूल मानस ध्यान है। अच्छा अच्छा। और दृष्टि के सिमट करके एक बिंदुता को
प्राप्त कर लेना और बिंदु का तुरंत हट जाना। जी जी जी। स्वाभाविक रूप से साधक को ऐसा होता है, प्रारंभ स्थिरता नहीं में आती, स्थिरता नहीं रहती। तो बिंदु दिखा और हटा तो बिंदु की याद तो रह गई ना। हाँ वो तो देखे हुए रूप, स्थूल दृष्टि से देखा हुआ रूप का जब जब मन याद करता है तो स्थूल मानस ध्यान है। और सूक्ष्म दृष्टि से जो वो बिंदु एक क्षण दिखा है उसको फिर जब आप मन से ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, ख्याल करते हैं तो उसको सूक्ष्म मानस ध्यान कहते हैं। वो भी मतलब कि और सूक्ष्म रूप का ध्यान है, सूक्ष्म रूप का ध्यान है। गुरु महाराज कहे कि जिनको सूक्ष्म मानस ध्यान होने लगे, अर्थात बिंदु पर बिंदु दृष्टि के अचानक से दृष्टि सिमट जाती है, बिंदु दिखता है फिर हट जाता है, तो ऐसे साधक को सूक्ष्म मानस ध्यान करना चाहिए, उससे ज़्यादा जल्दी सिमट जाएगा वो। अच्छा अच्छा जी 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 हाँ, प्रवचन में है गुरु महाराज का। अच्छा अच्छा जी जी। तो स्वामी जी एक साधिका पूछी हैं कि मैं वृद्ध अवस्था में हूँ, मानस ध्यान तो कर ही रही हूँ, दृष्टि योग भी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ झलकता नहीं, दिखाई नहीं देता है। इस अवस्था में नादानुसंधान करना उचित है या नहीं है, क्या करें इस विषय में? देखिए, जैसे हम साधना करते हैं तो इसमें चूँकि साधना का प्रारंभ जो है तो इसी शरीर के माध्यम से होता है ना। जी जी जी। और इसी इंद्रियों के ही सहारे हमारी साधना का शुभारंभ होता है, क्योंकि हम अभी शरीर इंद्रियों में हैं तो वहीं से न सिमटेंगे और उन्हीं का सहारा लेंगे। सीधे स्वतंत्र भक्ति अर्थात इंद्रियातीत भक्ति की तो अवस्था आती नहीं है। तो दृष्टि योग के संबंध में हमको जहाँ तक अच्छी तरह जानकारी है कि एक निश्चित उम्र के पहले अगर आपने दीक्षा लेकर के साधना की है तीनों क्रिया, तो उस अंतिम अवस्था में भी आप कर पाएंगे। इधर परिपक्वता हो जाती है, परिपक्वता हो जाती है, लेकिन एक निश्चित उम्र को टप जाने के बाद जब आंख कमजोर हो जाती है, शारीरिक दुर्बलता रहती है और दृष्टि योग में मस्तिष्क पर जो है ना दबाव पड़ता है। अच्छा अच्छा। तो उस स्थिति में एक निश्चित उम्र के बाद दृष्टि योग की क्रिया नहीं कर पाते लोग, नहीं हो पाता है। हमको सिर में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द होने लगता है, उनके लिए होता भी नहीं है। तो उसके बाद मानस ध्यान करके अगर उनमें उनको सफलता मिल जाती है पहले से जी जी, मतलब पहले से करते आ रहे हैं मानस ध्यान दृष्टि योग, तो अवस्था भले बुढ़ापा की हो लेकिन वो करते रहेंगे, वो सक्षम है करने में, कर पाएंगे ना, क्योंकि वो कर रहे हैं ना, अभ्यास करते हुए चले आए, अभ्यास ही है। अब आप दीक्षा ही इतना बाद में ले रहे हैं जी जी कि आप की क्षमता अब नहीं है, क्षमता नहीं है कि दृष्टि योग कर सके, जी जी, मस्तिष्क उस भार को सहन कर पाए। जी जी। तो ऐसी स्थिति में जब मानस ध्यान बताया जाता है जी। और जो जब मानस ध्यान भी ठीक से कर पाते हैं और पूर्व जन्म के संस्कारी होते हैं जी जी, तो अंधकार में भी मानस रूप के दर्शन होने से सिमटाव हो जाता है। अच्छा। और उस सिमटाव में शब्द सुनाई देने लगता है, अंधकार मंडल का शब्द सुनाई देने लगता है। तो जब अंधकार मंडल का शब्द आपको सुनाई देने लगे तो ऐसे साधक के लिए भी नादानुसंधान करने की एक अलग तरीका है। अच्छा। दृष्टि योग करके नादानुसंधान करना ये तो सबके लिए है और सबसे ज़्यादा उचित मार्ग है, सही मार्ग है। लेकिन अगर ऐसी कोई है, इस अवस्था में है जहाँ से अंदर में अंधकार में सिमटाव से शब्द सुन रहे हैं, लेकिन अब वो दृष्टि योग करने की क्षमता नहीं रखते शरीर के कारण, तो उनको वहाँ से नादानुसंधान करने के लिए बता दिया जाता है। अच्छा। और उसमें बताया जाता है कि किस तरह से आपको अंधकार में ही सूक्ष्म से सूक्ष्म नादों की ओर अपनी वृत्ति को ले जाना है। तो नादानुसंधान कर सकते हैं, ऐसा भी है। और सत्संग योग में गुरु महाराज ने भी लिखा भी है, लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि ज़्यादा उचित यही है कि आप पहले ज्योति योग करके तब उसमें नादानुसंधान करें, तो नादानुसंधान बड़ा सहजता से हो जाएगा। जी जी।
बहुत सहजता से हो जाएगा। पर नहीं होता है तो बिना एक बिंदुता के भी नादानुसंधान करने की प्रक्रिया है, कर सकते हैं आप, कर सकते हैं, इसकी भी मान्यता है, कोई हर्ज नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन सफलता में थोड़ी दिक्कतें आएगी। हाँ, वो सिंपल बात है कि क्या है कि आँख पर पट्टी बांध करके और आम के गाछ पर ढेला मार रहे हैं, तो लग जाने की संभावना भी है, कभी लग जाएगा और एक बार लग गया तो गुरु महाराज कहते हैं फिर उसका आगे का जो काम है बिल्कुल बिंदु प्राप्त करके जो नादानुसंधान होता है, तो उसी तरह से एक बार केंद्रीय नाद सूक्ष्म सूक्ष्म नादों को सुनते सुनते जब वृत्ति केंद्रीय नाद को पकड़ लेगी तो उसके बाद आगे का सब काम बिल्कुल वैसे ही सहज और सरल हो जाएगा। जी, तो ये शब्द लास्ट में, अंतिम में जी, ये जानना चाह रहे थे कि जैसे जब प्रारंभिक अवस्था में साधक ध्यान करते हैं, चाहे वो जब मानस ध्यान दृष्टियोग करते हों, कुछ ऐसा भी शब्द है जो कि रग रेसे की आवाज़ आती हो, साधक भ्रम में पड़ जाते हैं कि यही शब्द साधना का शब्द है, तो ऐसा भी होता है क्या? देखिए, अंधकार में इस तरह अगर कान में अंगुली लगा दें आप, जी, अंधकार में तीनों बंद आप अगर कर लेते हैं और तब आपको शब्द सुनाई दे, तब समझिए कि इसमें भ्रम होने की पूरी संभावना है। अच्छा। लेकिन कान बिना बंद किए और चित्त के सिमटाव हो जाने से अगर आपको झिनझिन कुछ सुनाई देने लगता है तो इसका मतलब कि वो रग रेसे की नहीं, अंधकार मंडल का शब्द है, वो शब्द ही है, अंधकार का ही हो लेकिन शब्द है। अच्छा। लेकिन जिनको मन को स्थिर करने में कुछ नहीं सुनाई दे रहा और कान में अंगुली लगा करके तब सुनाई दे रहा है, तो इसका निश्चित मतलब है कि शब्द वो नहीं है, पूरी संभावना है। मैं 100% नहीं है ऐसा संत वानियों में, लेकिन पूरी संभावना है कि वो रग रेसे की आवाज़ है, उसको नहीं सुनना है। और इसीलिए तीन बंद तो बिना गुरु आज्ञा के कभी करना ही नहीं चाहिए। अच्छा। तीसरा बंद कान बंद करना, ये तो बिना गुरु के परमिशन के नहीं हो, अपने मन से नहीं करना चाहिए। तो स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, और आपने समय दिया। साधकों को इससे लाभ भी मिलते जा रहा है, लोग घर बैठे समाधान पा रहे हैं और बहुत उत्सुक हैं साधक सत्संगी, और बोला भी करते हैं कि बहुत अच्छा ये प्रोग्राम है जिज्ञासा समाधान का। तो जिस तरह से आपका जिज्ञासा है, आपकी जिज्ञासा है, मैं समाधान स्वामी जी से कराता रहता हूँ, और जो कोई जिज्ञासा करना चाहते हैं, जो कोई जिज्ञासु हैं, हम तक व्हाट्सएप पर में भेजें और मैं आपका समाधान करने का कोशिश करूँगा। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ विराम देना चाहूँगा क्योंकि समय भी अधिक हो गया है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, स्वामी जी की शुभकामना। जी, मैं पिछली बार भी कहा था कि हम लोग जो भी जिज्ञासा है उसकी पूरी कोशिश करते हैं कि सही समाधान दिया जाए। उसके बावजूद अगर किसी के मन में कोई जिज्ञासा समाधान को के क्रम में कहा कुछ जाता है, उस पर आपको कोई प्रश्न आता हो मन में, तो आप स्वामी जी से पूछ सकते हैं, उसका पुनः हम लोग समाधान करेंगे। हमारे उद्देश्य यह है कि हम लोगों का उद्देश्य यह है कि किसी तरह के आपके अंदर में आध्यात्मिक संशय ना रहे, साधना संबंधी, ताकि संशय विहीन होकर के आप साधना के जो ज्ञान है उससे आप बौद्धिक स्तर पर ठीक ठीक समझें और ठीक ठीक साधना करने में आप को सफल हो जाए। इसी उद्देश्य से यह हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। सर्वज्ञ न हम हैं न ये हैं, हम गुरु महाराज के साहित्य को सामने रखकर उसी के आधार पर आपका समाधान करते हैं। जी, अब मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा जो आप सुनते हैं विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल को। श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम। जय गुरु।